बजट की क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर इस बार डिजिटल बजट, डिजिटल सेंसस होने वाला है। लोग कह रहे हैं वाह रविशंकर प्रसाद जी वाह, लेकिन उन बच्चों को भी याद कर रहे हैं जो इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं और कई जगहों पर इंटरनेट नहीं पहुंचता है। ये दोनों चुनौतियां एक तरफ आपके लिए हैं, वाहवाही भी है, डिजिटल सेंसस भी होने वाला है और दूसरा हिस्सा भी। रविशंकर जी देखिए, मैं आपके सवाल बहुत आपका महत्वपूर्ण, मैं जवाब जरूर दूंगा, लेकिन इस पूरे बजट के दर्शन को समझिए अंजना जी। प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन, उनकी सूझ, उनके साहस, और निर्मला जी का भी बहुत शुभकामनाएं हैं इस बजट के लिए। इस बजट की मूल फिलॉसफी क्या है? स्वस्थ भारत, सेहतमंद भारत, सुरक्षित भारत, आत्मनिर्भर भारत। कोरोना है, लोगों की जान बचाई दुनिया में सबसे अधिक, तो आज 64,000 करोड़ रुपए दे रहे हैं अस्पतालों की, कस्बों में, ग्राम पंचायतों में सुविधा को बढ़ाने के लिए। कोरोना के टीके जरूरी हैं तो 35,000 करोड़ की व्यवस्था उसके लिए की गई है। अगर स्वास्थ्य जरूरी है तो अच्छा जल ही जीवन जरूरी है, उसके लिए लगभग 35 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई है। बाकी अगर स्वच्छता चाहिए तो 1,41,000 करोड़ की व्यवस्था उसके लिए की गई है। न्यूट्रिशनल फूड चाहिए तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में उसकी व्यवस्था के लिए एलोकेशन किया गया है। और अंजना जी, मैं आपसे और आपके दर्शकों से आग्रह करूंगा कि आज की घोषणा को कोरोना में हुए 3 आत्मनिर्भर पैकेज से अलग करके मत देखिए। 27 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं पिछले 1 साल में, और जिसमें भारत के ग्रामीण गरीबों के लिए जो ग्रामीण कल्याण योजना थी, लगभग 2,76,000 करोड़ की, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, दाल दिया गया, माताओं को फ्री गैस दिया गया, बाकी पैसे दिए गए। तो इसी में 10 करोड़ किसानों को उनके अकाउंट में लगभग 1,11,000 करोड़ रुपए भेजे गए। और आज उसी में बिहार के मखाना के लिए भी 1 लाख करोड़ रुपए व्यवस्था की गई, बाकी फसलों के लिए जो क्रैश क्रॉप है। तो पूर्णता में देखिए, अब जो डिजिटल पे आपने बात किया, तो अब मैं उसका उत्तर देता हूं। मुझे बस आप 1.5 मिनट वक्त दीजिए, ये मेरा बहुत प्रिय विषय है। डिजिटल इंडिया क्या है अंजना? डिजिटल इंडिया है आम भारतीयों को टेक्नोलॉजी से मजबूत करना, डिजिटल डिवाइड को पाटना और समावेशी भारत बनाना। भारत के द्वारा प्रस्तुत टेक्नोलॉजी से आधार भारत में बनाया गया है, ये जो पूरा आयुष्मान भारत का है ये भारत में बनाया गया है, GSTN की टेक्नोलॉजी भारत में बनती है। तो आज आप देखिए, हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से देश को 13 लाख करोड़ रुपया भेजा और 1,81,000 करोड़ रुपया बचाया जो बिचौलिए खा जाया करते थे। आज इसी कोरोना में सड़क बंद, हवाई जहाज बंद और बाकी सब बंद था, हमारा एक रेल बंद था, और हमारा विभाग IT, कम्युनिकेशन, वर्क फ्रॉम होम को आगे बढ़ाया, तो देश चलता रहा मोबाइल, इंटरनेट के माध्यम से। आपने सही कहा, कहीं कमियां होंगी, उनको ठीक करने की जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के 6 लाख गांव में अब हम ऑप्टिकल फाइबर ले आएंगे, भारत नेट। ग्राम पंचायत पहुंच गए, बिजली पहुंच गई, अब वहां फाइबर ला रहे हैं। तो इस तरह से हम पूरे देश को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और बदलेंगे। डिजिटल भारत मतलब सशक्त भारत। मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि आज पी चिदम्बरम ने कहा है कि निर्मला सीतारमण, देश की वित्त मंत्री, जब बजट पेश कर रही थी, 14 बार उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लिया, लेकिन किसानों का नाम उससे भी कम 10 बार लिया। किसान आज भी बॉर्डर पर परेशान है और ये बड़ी चुनौती है। क्या इस मौके का इस्तेमाल उनका विश्वास जीतने के लिए किया जा सकता था, जिस पर कुछ भी बड़ा कदम उठाते हुए सरकार नजर नहीं आई? अब देखिए, श्रीमान चिदम्बरम महाशय क्या टिप्पणी करते हैं, इस पर मुझे उनसे कोई बहस नहीं करनी है। लेकिन अगर उन्होंने बजट के इस भाषण को ईमानदारी से पढ़ा होता तो उनको मालूम होता कि किसानों के लिए हमने अभी तक क्या किया और आज के बजट में क्या है। तो मैं उनके स्मरण के लिए बुला रहा हूं कि हम लोगों ने अभी तक 11 करोड़ 52 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि में, अंजना जी, 1,15,000 करोड़ रुपए दिए हैं। हमने फसल बीमा योजना में देश करोड़ को 23 करोड़ किसानों को 90,000 करोड़ रुपए का क्लेम सेटल किया है, और कई चीज़ें हैं, मैं उस पर नहीं आता हूं। अब आज के उसमें क्या है, आपने डिजिटल इंडिया की भारत की, हमने ई-नाम बनाया है, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पोर्टल, जिसमें 1,000 मंडियां, 1 करोड़ 52 लाख किसान जुटे हुए हैं, बटन दबाकर ई मार्केट से अपना माल बेचते हैं। आज हमने क्या घोषणा की है, 1,000 मंडियों को और जोड़ेंगे।